सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब मेरी। चाहे काया हो वे मेरी डेरी, पर ना हो प्रभु नाम से दूरी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। चाहे चाले चले कुछ कुटिल कटु कपट से मुझे लूटे। केवल कृपा निश्चय मैं तो सत्य ही पालूं। शरणागत बनी रहूं मैं सदा ही। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रहे दोनों जगत में मुझ तेरा सहारा। यही है कामना मेरी, भले वो कष्ट भारा। ना टूटे ये जो मिले भानु ज्योति से प्रभु जी।
हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रहे दोनों जग चित के चारों चंद्र हैं, चक्षु के तारे, दिल के दिल मृदुल मेरे प्राणों के अति प्यारे, जगत में भी तुम मेरे मिलो मेरे राम रखवारे। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ है 461। मिथ्या माया महामोह रच कर असुर नरेश, कैसे कड़वे दे रहा मुझको अत्यंत कलेश। दो मासों के बीच दी हुई न मेरी प्राण, असुर के पाचक मिल तब लेंगे मेरे प्राण। टुकड़े मेरी देह के करके सर्व तैयार, देंगे क्रूर नरेश को करने को आहार। बुने हुए ममंग का करके वह उपहार, होगा शांत कुकर्मी नर लिए तृप्ति अपार। कहियो मेरे नाथ को आ जाकर तुम हनुमान, खंड खंड हूँ भले पर दूलाज नान। पाती व्रत स्वधर्म पर अर्पित कर जी जान, सुदृढ़ आर्य चरित में मैं हूँ मेरु समान। सत्य सनातन धर्म में हूँ मैं अचल अडोल, आश्रय तेरे नाम का है मुझको अनमोल।
चरण चरण रघुनाथ की कटेक है ओर, उस बल से हूँ सह रही मैं को काल की चोर, मन वच काया कर्म से तुझ में हूँ लवलीन, जगत नाथ रघुनाथ जी पर हूँ तुझसे हीन, सुग्रीव लक्ष्मण वीर से सेना लेकर साथ, मुझे छुड़ाना बंद से शीघ्र आ रघुनाथ, सीता का संदेश सुन बोला वानर वीर, आश्वासन देकर उसे नयनों भर कर नीर, माता धैर्य धारिये सुनकर तब संदेश, सहित अनुज रघुनाथ में बढ़ेगा आवेश, माता धैर्य धारिये सुनकर तब संदेश, सहित अनुज रघुनाथ में उमड़ेगा आवेश। सीता माँ आप संदेश दे रही हैं हनुमान जी को कि देखो झूठे माया मोह में असुर नरेश कैसे रच रहा है और कैसे मुझको कितने कलेश देता है, और अगर 2 मास के बीच में मुझ पर कृपा नहीं हुई तो फिर ये सब मिलकर मेरे प्राण ले लेंगे, मेरी देह के टुकड़े करके तो ये अपना आहार बनाएंगे और मेरे अंगों को वह उपहार बनाया जाएगा, और जिसकी ताकि वह कुकर्मी शांत हो सके। और तो पर मेरे नाथ को कहिए, मेरा संदेश दीजिएगा हनुमान कि चाहे खंड खंड हो जाऊं पर मैं ना लाज दूंगी ना आन दूंगी, और पातिव्रत स्वधर्म पर मैं अपनी जी जान दे दूंगी, और मैं मेरु समान आर्य जगत में खड़ी रहूंगी, और सत्य सनातन धर्म में मैं बिल्कुल अचल अडोल रहूंगी, मैं हिलूंगी नहीं बिल्कुल, और उन्हें कहना कि मुझे आपके नाम का आश्रय है, और वो मुझको बहुत बहुत प्रेशियस है, बहुत अनमोल अनमोल रहेगा, और मुझे केवल एक ही चीज चाहिए और वो है रघु राघव की चरण शरण, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उस बल से मैं उस बल से, क्योंकि मुझे उनकी चरण शरण चाहिए और उनका नाम ही मेरा मुझे जो मुझे अनमोल मिला है, उसी के बल से मैं ये सब सह पा रही हूँ। मैं मन वच और अपनी काया से भी केवल आपकी हूँ, आप में ही लगी हुई हूँ हे, पर तुझसे तो बहुत ही हूँ। सो इसलिए सुग्रीव लक्ष्मण वीर को लेकर आइएगा, मुझे इस बंध से छुड़ाइएगा, शीघ्र आइएगा रघुनाथ। और आंखें भर गईं हनुमान जी की ये सब सुन के, और वो कहते कि माता धैर्य धारिये, आपका संदेश सुनकर और रघुनाथ और उनके अनुज में उमड़ेगा आवेश, वे अवश्य चल पड़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप धैर्य धारिएगा। सो देखिए महाराज कहते हैं कि एक साधक को, एक भक्त को, एक जीव को इसका चयन करना, ये चयन कर रही हैं सीता माँ, ये चयन है उनके, और गुरुजन प्रभु इस चयन का इंतजार करते हैं, और ये एक साधक को भी करने होते हैं। नहीं महाराज, मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आता रहे, जो मर्जी करता रहे, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर, मुझे एक आप चाहिए, बस आपका नाम चाहिए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राइट? सो जब इस तरह का हमारा माइंडसेट बनता है और बाकी चीजें जैसे आ रही हैं हम स्वीकार करते हैं, यह है शरणागति, यह है शरणागति। सो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है गुरुजनों की, कैसे एक एक पृष्ठ, एक एक लाइन हमें सिखाते हैं, और कितना बहुत सुंदर हमारा पथ, ये पथ प्रदर्शन है, क्योंकि हमने चयन जो किया है
उस चयन के अनुसार हमें वे राह दिखाते हैं कि नहीं। बिल्कुल सब चयन है। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत हेक्टिक था बहुत था, बहुत सारे कार्य लिस्ट में थे, पर प्रभु की अनंत दया की सभी कार्य हुए, सभी कार्य हुए, और अंत तक होते जा रहे थे और टॉक का समय भी आ गया था, पर होते जा रहे थे, पर बहुत सुंदर करवाए और बहुत संतुष्टि देने वाले। बच्चों के रिपोर्ट्स जा रहे हैं, अभी भी कुछ एक दो आते जा रहे हैं, लेट कमर्स, ले लो हमारा ले लो, पर मैं सुदृढ़ ही रही, और जहाँ बोल रखा था कि लूंगी वहीं ही ले रही हूँ, ये भी अच्छा किया। और सुदृढ़ सुदृढ़, शांत सुदृढ़, और कड़क नहीं पर शांत और सॉफ्ट जैसे है, और लेकिन सुदृढ़ ये महाराज ने बहुत कृपा की कि ऐसा रखा। अभी एक दो और चीजें करनी है, हो जाएंगी, और पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो 1 अप्रैल, बहुत बहुत बधाई हो। परमेश्वर कृपा करें ये प्यारा सा मंथ बहुत सुंदर जाए, और खूब खूब आनंदमय हो, खूब कृपामय हो, खूब राममय हो, राइट। सो बहुत बहुत बधाई नए मास। सो हमारी सुबहती पर आप लोगों की कल थी, और हमने कथा प्रकाश जी में चर्चा की थी कि हम जो वहाँ चर्चा की थी, थोड़ी सी महाराज ने शुरू करवाई थी कि कैसे चेंज जो हमारी पर्सनैलिटी में आता है या हम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, वो जो संसार है वो उसे बहुत इजीली स्वीकार नहीं करता। और हम अपने ही घर में 4 लोगों के बीच ही गए, और हम देखेंगे कि कैसे उन चारों में भी हम अगर बदलना चाहते हैं, वहाँ वो स्वीकार नहीं होता है। सो ये भी एक अलग सी जर्नी होती है। सो हम, आपको याद होगा एक साधिका जी की हम चर्चा कर रहे हैं, और 2 बार हो चुकी है वो चर्चा, डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं पर बेस यही है। तो साधिका जी ने के घर काम हेल्पर था, और उनके पति ठीक नहीं है, तो उस हेल्पर के वो पसंद नहीं था उन्हें, क्योंकि वो और काम नहीं करता था, कुछ भी नहीं। आप दवाई रात को भी नहीं उठने का, उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता था। तो उन्होंने, हाँ, तो हमने डिसाइड किया था कि वे अपना कर्म करेंगी, और खुद फोन करके चेंज करेंगी। और तो जब आए तो बड़े मुंह लटका हुआ था। उनका क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों है? कहते मैंने कदम तो उठाए थे पर हुआ कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने फोन किया, उन्होंने नया नया कोई हेल्पर भी मिला, लेकिन इस विरोध में पति जो कि बेड रिडन है वो भी खड़े हो गए, और बेटे भी बहू भी सारे ही खड़े हो गए। जबकि साधिका जी को पूर्ण रूप से लग रहा कि भाई ये ठीक नहीं है हेल्पर, और वे भी बुजुर्ग हैं, अगर वे 2 काम कह देते हैं तो वो करता नहीं है। तो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ नहीं दिया उनका। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिस इज नेचुरल। आप पहली बार कुछ अपना कह रहे हैं, आपके घर में किसी ने स्वीकार नहीं किया उस बात को, कोई बात नहीं। उन्हें आदत नहीं है कि आप कुछ अपना कहें और फिर वो ठंडे दिमाग से सोचे। और ये यात्रा तो आपकी ही है, कर्मयोग की यात्रा है, शरणागति की यात्रा है, भक्ति योग की यात्रा है। सो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कि स्पेशली अपने लिए कुछ करना चाहें, बहुत विरोध होता है घरों में। अब जैसे यूं ही उनसे पूछा कि सत्संग जाते हैं क्या? महाराज इस पे लेके आए। पहले तो पूछा बैंक अकाउंट है क्या? कहते नहीं, मैंने लड़के को बोला है। मैंने कहा किस लड़के को बोला? कहते कोई जान पहचान का है, उसे बोला घर आना। मैंने कहा घर आने को क्यों बोला है?
घर आने को क्यों बोला है? क्योंकि आप कोई नई चीज सीख रहे होंगे। आपको अपोजिशन में तो आपके पति, इवन दो वो बेड रिडन है, लेकिन उनकी तरंगे, उनकी उनकी जो सोच है और बोल जो होगा वो फिर कुछ वो तो नहीं है कोई ग्रो करने देगा आपको। और पॉजिटिव पक्का ऐसे ही होते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्या करना है तुम्हें, अब क्या तुम्हें पड़ी है, तुम्हें करने से तुम्हें क्या होगा, अब तुम करने चली गो। या फिर बच्चे कहेंगे हम हैं तो सही, तो कोई तो आप जाइए। कितनी देर हुई घर से निकले? कहते अब तो बहुत देर हो गई। बिल्कुल सही था, राइट। महिलाएं जब स्पेशली जब पार्टनर ठीक नहीं होते हैं, सब कुछ शटर डाउन कर देती हैं, क्योंकि वे खुद ही ऐसे करती हैं और फिर घर वालों को इसी की आदत होती है। अगर आपने शुरू से, जब से आपको गुरु महाराज मिले हैं, आपने अपने चयन रखे होते कि नहीं भाई, अगर बच्चा बीमार है आप संभालिए, मुझे सत्संग जाना है, मैं सत्संग होके आई, कुछ घंटों के लिए आप देख लीजिएगा बच्चे को। अगर हम तब करते तो जब बड़े होकर इस स्टेज पे, अभी उन्होंने कहा मैंने सत्संग जाना है, अब तू सत्संग जाएगी, मैं बेड पे पड़ा हूं, अब तेरे को सत्संग जाने की पड़ी होगी, ये तो आएगा राइट। तो इसलिए महिलाएं जो एक और साधिका जी ने बोला, उनके पति सुबह 5 बजे जिम जाते हैं और वो अगर बैठक लगाने आती है, मेरी चाय का क्या होगा, मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना। देखिए आप देख रहे हैं स्तर, आप देख रहे हैं कि चाहे समाज का कोई भी स्तर हो, लेकिन महिला की सेम वही है। कोई जिम जाने वाला है, कोई बेड रिडन है। पर महिला अगर अपने लिए कुछ करती है, और वो भी क्या कर रही है, पाठ, सत्संग जो कि एक पार्ट ऑफ अ लाइफ है, वो अगर करती है, उसके लिए भी बोला जाता है कि भाई क्यों? क्योंकि हमने ऐसा बनाया हुआ है, क्योंकि हमने ऐसा बनाया है, राइट। सारा कुछ बंद कर देते, ठप कर देते हैं, बच्चे बीमार हैं, पति बीमार है, ठप ठप। और अब देखिए ऐसा करने से क्या होता है, जब आपको कोई चीज की जरूरत होती है, आप कितना भी प्रयत्न करो, कोई आपका साथ नहीं देता है, अनटिल एंड अनलेस आप बेड रिडन हो जाओ। बेड रिडन की वेट कर रहे होते, कैसी मेंटालिटी है ना, कैसी मेंटालिटी है। अब वो साधिका जी बड़े हो गए हैं, उनसे और काम नहीं होता, लेकिन अगर वो हेल्पर को कुछ कहते हैं तो सारा परिवार खड़े हो जाता है कि भी आपको क्यों कहना है, ठीक है। ये कितनी क्रूर बात है ये, और कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात है ये, कि एक माँ की बढ़ती उम्र की नीड ना बेटा देख पा रहा है, पति तो ज्यादातर नहीं देख पाते, और फिर कोई भी नहीं देख पाता। और फिर बहू को पता होता है कि मम्मा की चलती नहीं है, तो बहू भी आ जाती है साथ में, मम्मी जी आप ठीक नहीं कर रहे, मम्मी जी आप ये नहीं कर रहे। तो बहू के लिए क्या करना है? अभी हम बाकी सत्संग पे जाते हैं, पर अब ये बीच में आ गया है। तो जो बहुएं ऐसे कहती हैं, क्यों? उनको शय मिलती है, क्योंकि पति ऐसा बोलता है, और फिर उनका पति ऐसे बोलता है, और मम्मी जी का पति ऐसे बोलते, तो उनको शय मिलती है। तो आपने क्या करना है? आप कहेंगे आप कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कहना मैं ठीक हूं बेटा, इसमें गलत क्या है, ये है क्या, कुछ नहीं, स्माइल की, हाँ कोई बात नहीं बेटा। आपने किस मौके का इंतजार करना है? आपने उस मौके का इंतजार करना है जब आप बहू को कॉम्प्लीमेंट दे सकें। देखिए बहू तो संसारी है, राइट। वो उसने क्या करना है, उसको तो अगर उसका पति मम्मा को ठीक नहीं बोल रहा है, उसने भी लाइन में लग जाना है। लेकिन आप तो साधक हैं, तो जब बहू कोई अच्छा सा काम करेगी या कोई अच्छा सा बड़ा डिफरेंट करती है कुछ, आप उसको सबके सामने कॉम्प्लीमेंट देंगे, बहू ये काम बहुत अच्छा किया,
ठीक है ना। वो क्या कर रही है, वो आपको लेट डाउन कर रही है। एक महिला होके वो आपको ठीक बाकियों के साथ मिलकर वो नीचे कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को, उसने यही देखा है कि जो विमेन है वो एक दूसरे को नीचा ही करते हैं। जबकि छोटे छोटे क्लिपिंग्स आजकल आ रहे हैं कि एक दूसरे को उठाएंगी, लेकिन अभी तो 98-99% यही है, राइट, कि जो महिलाएं हैं, चाहे सासू माँ है, वो बहू बेटा साइड पे तो उसको नीचे करेगी, और बहू का यही साइकिल चलता है। पर आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना। आपने मौका देखना है जब आप बहू की तारीफ कर सके सबके आगे। बहू ये काम तूने बहुत अच्छा किया, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऐसे ऐसे इस चीजों में ऐसे आपने उसका हमेशा उल्टा करना है, कि जो वो करती है उसका बिल्कुल उल्टा करना है। अब आई बात सत्संग की। पहले तो उन्हें कहा कि बैंक जाएंगे, आप घर पे नहीं बुलाएंगे, आप तैयार होइए। बहुत देर से तैयार भी नहीं हुए होंगे, है ना, बस घर में वही कर लिया, बैठ लिया, नर्स बन गए और देख लिया वो बेड रिडन है बस, जबकि वो मुंडू है उनके लिए। आप तैयार होके और बोलिए मैं आती हूँ, मुझे काम है, 1 घंटा लग जाएगा। आप अपने बैंक जाइए, जो बैंक का कोई कागज होता है ना, आइडेंटिटी, आधार कार्ड लेके जाइए, यही होता है, और लेके जाइए, वहां सीख के आइए, वहां सीख के आइए। और वहां बोलिए कि बेटा मुझे 2-3 बार समझाना पड़ेगा, मैं अपनी कॉपी पेंसिल ले आई हूं तू समझा मुझे, राइट। वहां करिए, ड्रेसअप होके जाइए, तैयार होके जाइए। अब तू हार श्रृंगार करेगी, अब तेरे को तैयार होके जाना है, नॉर्मल नॉर्मल हाउस होल्ड। हाँ, कि भाई मैं बीमार पड़ा हूं तो तुझे भी उसी तरह रहना है, नहीं, जरूरी नहीं है। आप खुश रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने बोला कि मैंने चेंज करना है वो मुंडू, और मैंने फोन कर दिया है, तो पति देव ने गुस्से कर गए, और गुस्से करके फिर बीपी हाई कर लिया, और फिर उससे उनकी वो निकल गई। मैंने कहा ये सब नहीं करना, ये तो आपके टेस्ट आएंगे। हाँ, अभी उनका बीपी हाई हो जाएगा तो फिर आप क्या बैंक नहीं जाएंगे? अगर आपको अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, बेटे को फोन करती रहेंगी, ट्रांसफर कर दे पैसे, पैसे ट्रांसफर कर दे ट्रांसफर, और बेटे का फोन नहीं लग रहा होगा, ये मम्मी को क्या हो गया, बाद में देखता हूँ, हाँ बाद में देखता हूँ, कोई फोन नहीं लग रहा, पैसे नहीं है आपके पास, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी नहीं आती है, आप हॉस्पिटल में काम उन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो दिन ना आए, इससे अच्छा है पहले जाकर पहले तो अकाउंट सीख के आइए कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट सबके होते हैं, सब हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ के नाम पे किए होते हैं और उसमें पैसे होते हैं, पर यूज करना कभी नहीं कहा होता कि भाई तुम भी सीखो, तुम्हें भी आना चाहिए। इतना हृदय बड़ा नहीं होता, बहुत कम होते हैं कई होते हैं जो कि हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ को प्रेरित करते हैं ये सब करने के, बहुत, बट हमारे समाज में बहुत कम। और मुझे जहाँ जिस सर्कल में लाते हैं उसमें तो बहुत ही पॉइंट समथिंग होता है, सब नहीं होते। ठीक है, तो फिर अब चले गए, अब बैंक का करके आने, अब आ गया जी संडे, अब आपने फिर से तैयार होना है अब आपने फिर से तैयार होना है ना, हफ्ते में दूसरी बार तैयार हो गए, और आपने अब जाना है, बोलना है कि बेटा आपके पति जब कंप्लेन करेंगे, अब तू जाएगी, अब तेरे को सत्संग की पड़ी है, आप बोलो कि हाँ कोई बात नहीं, आज आपका बेटा घर पर है, आपकी बहू भी घर पर है, मैं जरा सत्संग हो आऊं। जाइएगा सत्संग, राइट, जाइएगा सत्संग। फिर क्या है कि संडे सत्संग करके उसके बाद वेनेसडे को भी जाया कीजिए सत्संग, एक और दिन कर लीजिए। 2 बार दिन में निकलना शुरू कीजिएगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, एक और टाइम हर रोज निकलिएगा, सैर के लिए निकलिएगा, ठप नहीं करते। पति बीमार है, बेड रिडन है, आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं, और सारा कुछ ठप नहीं करते, सारे शटर डाउन नहीं करते।
अपना ध्यान रखते हैं। कोई कहता है आपको कि मम्मा आप सैर जाया करो? कोई किसी ने कहा आपको कि मम्मा आप भी थोड़ा सा बाहर हो आओ, कितने महीनों से आप घर पर रहो, आप भी थोड़ी सैर कराओ, आप भी थोड़ा बाहर निकलो? किसी ने कहा ये? नहीं कहा। बच्चा बाहर जाता है, काम पे जाता है, उस बच्चे आउटिंग पे भी जाते होंगे, चले जाते होंगे, है ना? ठीक है, पति पति के कर्म है, उनके कर्म है। आपने तो अपने आप को राममय सैर जाइएगा, हेल्दी रखिएगा। आप पड़ गए फिर, आप पड़ गए फिर, है ना? तो हम क्या करते हैं महिलाएं, और ये हम सब महिलाएं ऐसे करती, इस रीजन की, हम हमारे जो साउथ एशिया इस तरह का, बीमार होती हैं घुट घुट के करती जाती हैं, बीमार होती हैं घिस घिस के, पता भी नहीं चलता किसी को कि आप बीमार हैं या ठीक हैं, किसी को नहीं पता चलता। आप लगी रहती हैं काम करने, राइट? तो अगर ऐसे होता तो फिर तभी तभी फिर, और क्या होता है जब बीमार होती है, सबसे पहले ठप क्या करती हैं? जाप पाठ, जाप पाठ। तो अब जो नए बच्चे हो रहे हैं, बड़े साधक हो रहे हैं, उन्हें कैसे बड़े होना है? उन्हें बड़े होना है कि मैं बीमार हूं लेकिन मैं साधना, मेरी साधना तो चलेगी भाई। साधना का शटर डाउन नहीं होता अगर मैं बीमार हूं, बाकी काम काज का शटर डाउन हो जाता है। मैंने ब्रश भी तो किया है जाके, मैं बाथरूम भी तो गई हूं, उसी तरह से मेरी साधना भी है, मेरा पूजा पाठ भी वैसे है। वहां तो किसी को फटकने ही नहीं देना होता ना। हाँ, उसके बाद साधना कर ली, अब बैठ गए बेड पे, अब ठीक नहीं है तबीयत, अब ठीक नहीं है तबीयत। अब यहाँ पे भी टिप्पणी आएगी, अच्छा वहां बैठा जा सकता है, वहां ये सब किया जा सकता है, एक फुल्का नहीं बनाया जा सकता, नहीं खड़े नहीं हुआ जा सकता। जेन्युइनली बड़ी तबीयत खराब है, आज तो रसोई बंद है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो जब शरीर में हिम्मत नहीं होती है तो फिर नहीं होगा, ठप, तब आपको सारे शटर डाउन करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है, पर सुनता कोई नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत बार बोलती हूँ, ये सारी साधिकाएं अभी तो हंस रही हैं, मानती कोई नहीं है। ऐसे नहीं है कोई कोई मानेगा या कोई कोई करेगा, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं मानता है। करती तो वही है, घिस घिस के करती रहेंगी, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर उससे कुछ नहीं होता, उससे सारे सत्संग सब कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, ठप हो जाता है सब कुछ। और घिस घिस के काम करना नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि फिर जब आपको जरूरत होती है, आप फिर तभी बेड पे जाती हैं जब आप एक सांस भी नहीं ले सकती। इसी के कारण हमारे आज महिलाओं की इतनी बुरी स्टेट है कि अगर उनका मन कर रहा है बीमार होके भी सत्संग करने का, अटेंड करने का, उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है। वो क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि उन्होंने ही ये सारा माहौल बनाया हुआ है। अगर वे ये सब ना माहौल बनाती तो वे जब बीमार होती हैं तो सत्संग आराम से जा सकती हैं, अटेंड कर सकती हैं, राइट? क्योंकि बचपन से सबको पता है, नहीं मम्मी बीमार हो जाएंगी पर उनका सत्संग तो चलता ही है, वो नहीं बंद होगा। हाँ, बच्चों को बचपन से पता होना चाहिए, जिस तरह हम ब्रश और बाथरूम जाना बंद नहीं करते हैं, उसी तरह हमारा सत्संग है, ये जीवन का अंग है। या बिल्कुल। तो अब साधिका जी बैंक जाएंगे और फिर सत्संग जाएंगे, और हम डेफिनेटली देखेंगे कि उन्होंने गुरुजनों को आगे रख के उनके प्रति शरणागत होके वे कर्म योग कर रही हैं अपना, है ना? अब उन्होंने ये बहुत सुंदर किया। पहले वो यही कह रही थी, महाराज जी अप्पे करवाएंगे, महाराज जी अप्पे करवाएंगे। हाँ, ये सब कदम लेना, ये चयन लेना, यही तो महाराज करवाने, इसका बल दे रहे हैं ना। ये जो बल कौन दे रहा है? आज बोली ना माँ सीता कि उस
उस कपटी क्रूर से मैं कैसे खड़ी हो पाती हूँ उसके अगेंस्ट? मेरे जो प्रारब्ध है उसके अगेंस्ट मैं कैसे खड़े हो पाती हूँ? उसके अगेंस्ट मैं केवल तुम्हारे नाम के कारण खड़े रहती हूँ, और क्योंकि मुझे तुम्हारे चरण शरण की आस है वहां पे मैं खड़ी रहती हूँ। या बहुत सुंदर। और भी बहुत अच्छी चीज हुई भी। आज मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि मिस महाजन आपका जो कंप्यूटर है वो उनको मिल गया है। तो वो जहां देना था वो दे दिया, क्योंकि वो खराब ही था। वो किसी ने यूज भी करना चाहा होगा, वो कर नहीं सका था, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब था। मैं रिपेयर के लिए चक्कर मार रही थी, तो वो उसका कुछ नहीं वो कर सके होंगे, जिस जहां से भी मिला होगा उन्हें। तो पर वो मिल गया। मुझसे कोई पूछ रहा था कि अनुपमा पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तो महाराज ने कहा है बस एक ही चीज के बारे में सोचो, बाकी नहीं सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।